जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। जो एसएससी जीडी कैंडिडेट्स मेडिकल फिट थे और उनका नाम नहीं आया था, उन्होंने जो अपना कोर्ट में केस किया था और उस पर बहुत सारे स्टेट के अलग अलग कोर्ट केसेस किए थे। किसी ने अपनी कैटेगरी से रिलेटेड केसेस किए थे, किसी के जो कैटेगरी में उनके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो अपना फोर्स एलोकेशन नहीं हो पाया था और उनका नाम नहीं आया था और जॉइनिंग लेटर नहीं मिला था। उसी में जो है एक कैंडिडेट है मोहित कुमार, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था और इसकी हियरिंग हुई थी 26 अगस्त 2021 को। तो दोस्तों, ये जो हियरिंग हुई थी, जो 26 अगस्त 2021 को जो इनकी सुनवाई हुई थी, वो मैं आपको यहाँ पर मेनली यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हियरिंग हुई थी वो यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि 26/8/2021 को पिटिशनर की जो हियरिंग हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। सीआरपीएफ के द्वारा जो इन्होंने जो इसका मेडिकल हुआ था उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो रिकमेंड किया गया था। उसकी कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट में जो है वो दिक्कत थी, जो उसका नाम वगैरह था वो गलत पाया गया था, जिसके कारण उसको सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2018 ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डीआईजी रिक्रूटमेंट विद बाइट नोटिस, ये नोटिस दिया हुआ है ना, ठीक है। कांस्टेबल जीडी 2018 डेटेड 25/8/2021 हैज़ इंटीमेटेड द फॉलोइंग विद द डायरेक्टर एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 03 अंडर इन्फॉर्मेशन दिस ऑफिस। तो क्या बोला हुआ इन्होंने यहाँ पर कि दैट रोल नंबर, ये रोल नंबर है कैंडिडेट का, मोहित कुमार हैड अपीयर्ड फॉर डीबी। मोहित कुमार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई में अपीयर्ड हुए थे जीसी सीआरपीएफ रामपुर में। कब हुए थे? 22/1/2020 को। 22 जनवरी 2020 को डिक्लेयर्ड अनफिट डिक्लेयर किए गए थे। वहाँ पर कुछ दिक्कत पाई गई इनको। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट हैड प्रीफर्ड द अपील एंड आरएमई। उन्होंने दोस्तों आरएमई के लिए अपील किया और उनका आरएमई आया आईटीबीपी तिगड़ी कैंप न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेंटर ऑन 18/09/2020, ठीक है। तो 18/9/2020 को जो है वो उनका आरएमई हुआ तिगड़ी कैंप दिल्ली आईटीबीपी कैंप में और डिक्लेयर्ड फिट इन आरएमई, और आरएमई में जो है वो डिक्लेयर फिट कर गया है, ठीक है। एंड कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द रिक्रूटमेंट बोर्ड बट देयर वाज डिफरेंस इन दी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दी इन्होंने दिया आरएमई में, तो जो इन्होंने पहले जो ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स दिया था उसमें जो है डिफरेंट जो नेम है उसका डिफरेंस इन द नेम ऑफ हिज फादर एंड मदर इन द सर्टिफिकेट, उसके मदर और फादर का जो नेम है वो डिफरेंस पाया गया उसमें वो। अकॉर्डिंगली द रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ गिवन हिम अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट। तो जो बोर्ड था वहाँ पर आईटीबीपी, उन्होंने उसको एक और मौका दिया कि आप करेक्ट नाम जो है आपके माता और पिता का जो है उसको 29/1/2020 तक जो है वो दोबारा से दे दीजिए। अपलोड ऑन एसएससी यूटिलिटी टूल्स एज ए यूआर कैंडिडेट। तो नहीं तो जो है उसको यूआर कैंडिडेट में जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला हुआ डीएमई बोर्ड ऑफ जीसी रामपुर विद इन द time and recruitment board accepted the same, but the board didn't change the category from UR to OBC on SSC web utility tool। तो उन्होंने बोला कि जो है जो तिगड़ी कैंप का जो उनका बोर्ड था आईटीबीपी का, वो उसका कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता है UR टू OBC, UR से OBC उसमें नहीं कर सकता दोस्तों। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। आगे ये बताया इसमें कि कैटेगरी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट अंडर जनरल एरिया एज सच कुड नॉट फील्ड प्लेस इन द फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, हाउएवर ही हैज स्कोर्ड हाई मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन ओबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों इसमें जो है ये बोला गया है कि उसको जनरल में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उसके जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो ओबीसी की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हैं उससे ज़्यादा है। इन व्यू ऑफ द अबव डीआईजी रिक्रूटमेंट हैज़ required to director CGO complex Lodi Road New Delhi, the result of candidates may be considered in OBC category instead UR category। जो डायरेक्टरेट है सीआरपीएफ का डीआईजी, उन्होंने डायरेक्टरेट एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स से रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका रिजल्ट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ यूआर कैटेगरी
यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट करने की बजाय इनको ओबीसी में सेलेक्ट किया जाए। देयरफॉर द इट इज़ रिक्वेस्टेड टू अबव फैक्ट्स में काइंडली अप्राइज्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 26/8। दोस्तों 26/8/2021 की जो हियरिंग हुई थी उसमें इनको सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है वो तथ्य जो है कोर्ट ने वो रख दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो सिग्नेचर नोट वेरीफाइड डिजिटली साइंड बाय दी जसवंत सिंह रावत, साइन डेटेड 27/8/2021। तो इसमें ये बोला हुआ है कि द डिसीजन ऑफ एसएससी लिस्ट ऑन, यहाँ से पढ़िए आप इसको, सीआरपीएफ न्यू दिल्ली टू अवेट द डिसीजन ऑफ एसएससी लिस्ट ऑन 20 September 2021। द ऑर्डर be uploaded on the website forthwith copy of the order be also forwarded to the learned counsel through email। दोस्तों तो इसमें ये बताया गया है कि जो एसएससी का जो डिसीजन है जो कि 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर को आएगा और उसके थ्रू जो है वो उन्हें जो कॉपी है वो उसको फॉरवर्ड कर दी गई है। इसके डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी कॉपी थी इस कैंडिडेट की वो फॉरवर्ड कर दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एसएससी की जो वेटिंग लिस्ट है, जो 55,000 कैंडिडेट फिट किए गए थे और उसमें 6,000 के समथिंग जो वैकेंसीज बच गई थी, उसकी हो सकता है जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में जो है एसएससी 20 सितंबर को जो है वो कुछ फैसला लेगी और हो सकता है आपका जो है अक्टूबर तक जो है वो मेरिट आ जाएगी। लेकिन इसमें इन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन ये अवेट मतलब वेट कर रहे हैं उसका कि जो लिस्ट ऑन 20 सितंबर 2021 की जो उनका लिस्ट है वो शायद विद हेल्ड वालों का जो है वो अपलोड कर दें, या फिर हो सकता है उनका जो डाटा है वो बिल्कुल मर्ज करके और अक्टूबर में जो है वो आपका जो रिजल्ट है विद हेल्ड वालों का और जो बायोमेट्रिक मिसमैच हैं या फिर कई अदर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हैं उनका जो सभी का रिजल्ट है वो एक साथ वो एसएससी अपने वेबसाइट पर जो है वो लिस्ट डालेगी। तो उसके बाद हो सकता है कि जो 6,000 के समथिंग हमारी वैकेंसी बची हुई है 6,000 उनको भी जो है वो मर्ज करके आपको दे दी जाए, या फिर जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए हैं अगर सेकंड लिस्ट का जो प्रावधान होगा अगर एसएससी चाहेगी या भारत सरकार चाहेगी तो आपकी जो है वो सेकंड लिस्ट जो कैंडिडेट बचे हुए हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की गई है तकरीबन 10 से 15,000 कैंडिडेट होंगे ही ऐसे, तो उसकी भी जो है वो सेकंड लिस्ट अभी इसी में मर्ज करके, क्योंकि एसएससी बार बार रिजल्ट नहीं निकालेगी, वो एक बार में ही रिजल्ट निकालेगी और उसके बाद जो है वो आपकी जो मेरिट है वो यहाँ इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो डिसीजन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो चांसेस बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों, क्योंकि 20 सितंबर तक वेट कर लेंगे हम। इसमें हम पूरा मतलब तथ्य के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो 20 सितंबर को ही आएगा, लेकिन जो सीआरपीएफ भी जो है वो एसएससी का 20 सितंबर तक जो है वो वेट कर रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, एसएससी क्या करती है, या विद हेल्ड वालों का ही रिजल्ट देती है और कोर्ट केसेस वालों का, या फिर जो 6,000 वैकेंसीज है उनको भी ऐड करके रिजल्ट देती है, प्लस जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए गए हैं उनकी भी वेटिंग लिस्ट निकालती है या नहीं। तो वेट करिए 20 सितंबर तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।